अच्छा, ये बताइए कि भारत OECD का सदस्य है? ये बताइए कि गांधी जी अगर ना होते तो आप किसको समझती हैं कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जो फिर आज़ादी दिलाता? इमामबाड़ा का जो स्ट्रक्चर है उसकी क्या खास बात है? आइए। गुड इवनिंग बैठिए। सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बैठ जाइए अनामिका। थैंक यू सर। बातचीत का माध्यम तो हिंदी है ना? यस ठीक है, अपना परिचय दीजिए। सर। मेरा नाम अनामिका मौर्य है। मैं बस्ती ज़िले की हूँ। मैंने अपना 10th एंड 12th कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज अयोध्या से किया है और बीटेक श्री राम स्वरूप कॉलेज से किया है, लखनऊ आईटी ब्रांच में। कब बीटेक पूरा हुआ आपका? सर 2019 में। उसके बाद? सर तब से तैयारी कर रही हूँ। क्यों? आईटी में के तो डिमांड है वर्कर्स की। लखनऊ में कंपनियां नहीं है क्या आईटी की? सर हैं पर बहुत ज़्यादा कंपनियाँ नहीं हैं। कैंपस प्लेसमेंट होता है? यस सर। आप उसमें शरीक हुई? सर नहीं, मेरा 4th ईयर से ही ताकि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, इसलिए मैंने प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। कितनी पुरानी है आपकी ये संस्था SRMCEM? फुल फॉर्म क्या है इसका? श्री राम स्वरूप मेमोरियल ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल कॉलेज। वैसे श्री राम स्वरूप मेमोरियल सर अभी थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। मैं मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग कॉलेज। श्री राम स्वरूप यस मेमोरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। यस ओके। कब स्थापित हुआ था? सॉरी सर। इसके बारे में कोई परिचय? अपने संस्था से लगाव नहीं है? सर लगाव है लेकिन कभी इतना अच्छे से देखा नहीं, मतलब इतना डीप में जाके पता नहीं किया। अच्छी संस्था मानती हैं आप इसको? हाँ सर, अच्छी संस्था तो है, लखनऊ में तो अच्छी संस्था है। अच्छा। यस। क्या कैंपस प्लेसमेंट का क्या रिकॉर्ड है इसका? कितने % यहाँ के ग्रेजुएट प्लेस्ड हो जाते हैं? सर वैसे परसेंटेज का आइडिया नहीं है, लेकिन मतलब मैं अपनी क्लास में, मेरी क्लास में तो 10% या 15% जो मतलब चाहते हैं कि लेना होता है उनको जॉब, मोस्टली लोगों को मिल जाती है जॉब। 10% लोग चाहते हैं जॉब लेना, बाकी क्या चाहते हैं? सॉरी सर, मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मतलब ये है कि मैंने अपने सर्कल में देखा है जिसको जॉब चाहिए थी उनको मिल गया है, जो नहीं चाहते थे वो तैयारी करना चाहते थे वो तैयारी कर रहे हैं अभी। तो आपका आकलन ये है कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि इंजीनियरिंग करने के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, प्रशासन में आए या नहीं किसी। सर ज़्यादातर लोग नहीं, वो तो अपना सब्जेक्टिव होता है कि कौन चाहता है कौन नहीं चाहता है। ठीक है। आप बस्ती की रहने वाली हैं? यस सर। बस्ती जिला कब बना? सॉरी सर, आइडिया नहीं। अपने जिले से तो लगा होगा? सर लगाव है लेकिन मैं बचपन से रही नहीं हूँ बस्ती में। तो बचपन से कहाँ रही हैं? सर मैं अयोध्या में रही हूँ। इधर रही हैं, फैज़ाबाद में पढ़ाई की है? यस सर। अयोध्या का नाम पहले फैज़ाबाद किसने किया था? सर गेस करना चाहूँगी, वैसे मुझे श्योरिटी नहीं है, वाजिद अली शाह शायद। सर नहीं पता। तो अयोध्या का नाम अभी भी फैज़ाबाद है कि उसका ऑफिशियल नाम बदल दिया गया? सर बदल दिया गया है, अयोध्या कर दिया गया है फैज़ाबाद का नाम। कब से? सर शायद 2020। शायद, उसमें भी आपको पक्का याद नहीं है। अच्छा, ये बताएं कि UNDP क्या है? नाम सुना सर है? यस सर। सर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करती है, निकालती है और बहुत सारे इंडेक्सेस पब्लिश करती है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन इनइक्वालिटी रिपोर्ट। सर ये डेवलपमेंट वर्क करती है, विकास के कार्य करती है। Yes, कैसे करती है विकास का कार्य? सर फाइनेंसेस प्रोवाइड कराती है, ठीक है। और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन। अच्छा, ये बताइए कि भारत OECD का सदस्य है? सर नहीं। क्या है OECD? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। कितने देश इसमें सदस्य हैं? अगर भारत को कोई प्रस्ताव आता है OECD की तरफ से यस सर। कि आप सदस्य बन जाइए, तो हमें बनना चाहिए? सर बनना चाहिए, क्योंकि इसमें सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जैसे हमारा देश भी बहुत आगे बढ़ रहा है और डेवलप्ड कंट्रीज़ के उसमें लिस्ट में शामिल होने में है, तो बनना चाहिए। उससे बहुत सारे सपोर्ट मिलेंगे डेवलप कंट्रीज से, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेंगे, वहाँ की चीज़ों को सीखने का मौका मिलेगा, तो बनना ही चाहिए। ठीक है अनामिका, धन्यवाद सर। अनामिका जी, गांधी जी भारत कब आए थे? सर 9 जनवरी 1915 में। एक इवेंट शुरू हुआ था उनके आने पर, प्रवासी भारतीय दिवस। यस सर। कब शुरू हुआ था ये? ईयर कुछ ध्यान है? सर गैस करना चाहूँगी। हाँ गैस करिए। सर 2010, मैं कंफर्म नहीं हूँ पर 2003।
अच्छा ये बताइए कि आधुनिक भारत के इतिहास में गांधी जी को हम लोग जानते हैं, यस सभी लोग तो हल्का फुल्का तो पढ़े ही रहते हैं। ये बताइए कि गांधी जी अगर ना होते तो आप किसको समझती हैं कि कौन सा ग्रुप ऐसा है जो फिर आज़ादी दिलाता? आप किसको उस स्तर पर रख के और कैसे, ये थोड़ा सा अगर। सर, पहली बात तो गांधी जी अगर नहीं होते तो इंडिपेंडेंस में बहुत मुश्किल होता, लेकिन अगर उसकी जगह देखा जाए तो मैं सुभाष चंद्र बोस जी का जो ग्रुप था उनको सपोर्ट करती हूँ। सुभाष चंद्र बोस जी का कौन सा ग्रुप? सर, जैसे उनके एक्सट्रीमिस्ट आइडियाज़ थे कि हमें किसी चीज़ के लिए वेट नहीं करना चाहिए, पेशेंस जो गांधी जी करते थे, नॉन वायलेंस वाला, पर कहीं कहीं वायलेंस भी ज़रूरी होता है, जैसे हाँ ब्रिटिश ने हमारे साथ किया। अच्छा, गांधी जी वायलेंस को भी कभी कभी अलाउ कर देते हैं, है ना? किस पॉइंट ऑफ स्टेज पर वो ये कहते हैं कि वायलेंस इज ओके? वो पूरी लाइन क्या है कि क्या अगर दो चीज़ें होती हैं, यस सर। ये या वायलेंस, तो उसमें हम वायलेंस को चुनेंगे, तो वो फर्स्ट थिंग क्या है? सॉरी सर, नहीं बता। कायरता और हिंसा में मुझे कुछ चुनना पड़े तो मैं हिंसा चुनूंगा। हिंसा चुनूंगा, है ना? कहा था। अच्छा, फीमेल ओरिएंटेड क्वेश्चन है, क्योंकि एक अमूमन एक धारणा बन जाती है कि चलिए, तो पूरे इतिहास में आप स्वतंत्र हैं, चाहे प्राचीन हो, मध्यकालीन हो, आधुनिक हो, कोई ऐसी महिला, उनका कोई व्यक्तित्व जो आप बहुत ज़्यादा आपको अपील किया हो, है ना? सर, वैसे तो सावित्रीबाई फुले जी हैं, सावित्रीबाई फुले, जो उन्होंने वुमेन्स के लिए किया, एजुकेशन के लिए किया, वो काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो कुछ उनके बारे में आपने फिर नॉलेज की कि मतलब इन्होंने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया? सर, ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन उन्होंने पुणे में कई सारे अच्छा, स्कूल्स। उषा मेहता जी का नाम जानते हैं? यस सर। सर, उषा मेहता 1942 वाले मूवमेंट से रिलेटेड है, जिन्होंने कौन सा मूवमेंट था 1942? क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, जो अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया था उन्होंने। हम्म। सर, और ज़्यादा नहीं पता है इनके बारे में। अच्छा, और ज़्यादा नहीं पता? नहीं सर। अच्छा, आपने केप ऑफ गुड होप सुना है नाम? हाँ यस सर। है ना, केप ऑफ गुड होप। तो ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम बाद केप ऑफ गुड होप जो है वो केप ऑफ बैड होप में कन्वर्ट हो गया था। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? सर, पता नहीं है मुझे। अच्छा, केप ऑफ गुड होप कहाँ है, ये आइडिया है? सर, अफ्रीका में। आशा अंतरीप हिंदी में बोलते हैं। यस सर, पता है सर। उत्तम आशा वो अंतरीप शायद अफ्रीका में है, जहाँ से वास्को डी गामा। अच्छा, वास्को डी गामा अफ्रीका से आया था? नहीं, वहाँ से आए नहीं थे, लेकिन थ्रू, हाँ उसी के थ्रू आए थे। वास्को डी गामा कहाँ से आए थे? सर, पोर्तुगीज थे। पोर्तुगीज थे। कब आया था? 1498 में। 1498। अच्छा, ये दोबारा भी आया था? सर, शायद 1506 में आए थे, या सच नहीं यार, रिकॉल नहीं कर पा रहा। 1502 में आया था। अच्छा, ये जो फर्स्ट टाइम आया था, ये बहुत सारा सामान ले गया था इंडिया से। जी सर। वो कितने गुना दाम में बिका था? सॉरी सर, इतनी। अच्छा, नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान ना हो। तो इंडिया में पोर्तुगीज आए, आफ्टर पोर्तुगीज सर डच आए थे। डच आए थे, उसके बाद डच के बाद इंग्लिश आए थे। इंग्लिश, बिल्कुल सही। फिर डेन्स शायद आए थे, या और फ्रेंच आए थे। फ्रेंच आए थे। यस। तो लास्ट में जो इंडिया में जो कंपनीज थी, यस सर। उसमें लास्ट में कौन बचा? केवल फ्रेंच। केवल फ्रेंच? नहीं, फ्रेंच ने शासन किया हम पे 200 साल। नहीं समझ नहीं पा रहे सर। ब्रिटिश। यस सर। इंडिया में कंपनीज आई। यस सर। तो उसमें से एक कंपनी नहीं तो हम पे 200 साल शासन किया, मतलब 100 साल। जी सर। यस। बाकी सब भारत से चली गई थी पूरी तरह से? सर, चली नहीं गई थी, लेकिन वो अपने आप को बहुत अच्छी तरह से स्टैब्लिश नहीं कर पाई थी। सबके अपने पर्सनल रीजंस भी थे। जैसे अगर फ्रेंच का ही ले लिया जाए तो उनका मतलब यूरोप से ही उनका वॉर था ब्रिटिश के साथ। नहीं, 1947 में हमें फ्रीडम मिला ब्रिटेन से, तो 1947 में इंडिया की जो बाउंड्री है उसमें किसी अदर कंट्री की भी कॉलोनी थी? यस सर। सर, फ्रेंच की थी, पोर्तुगीज की थी। पोर्तुगीज 1960 में गए थे और फ्रेंच गए थे। फिर 1960 में क्या था? सर, पोर्तुगीज गए थे। 1961, ठीक है।
और 19 पौंडीचेरी में थे तो हाँ, वहाँ से हो गए। 1954-56 के आसपास फिर एट लास्ट 1962 में भी फ्रेंच चले गए। फ्रेंच, हाँ, पूरी तरह से वहाँ पे बिल पास हो गया था उनके। जी सर। सर जी। अनामिका जी, अभी अयोध्या में यस मंदिर निर्माण हो रहा है, श्री राम मंदिर निर्माण हो रहा है, और उस निर्माण में मूर्ति बनाने के लिए शालिग्राम शिला लाई जा रही है। यस कहाँ से लाई गई है? सर शालिग्राम माउंटेन शायद है सर, मुझे इतना आइडिया नहीं है। मतलब आप अयोध्या से जुड़ी हुई हैं, निवास आपका वहीं है, जी सर। और बृहद पैमाने पर कार्य हो रहा है, पूरे देश की निगाहें हैं। सर पढ़ा था कुछ टाइम पहले, लेकिन अभी एकदम रिकॉल नहीं हो पा रहा है। अच्छा, शालिग्राम शिला जो लाई जा रही है, क्या महत्व है उस शिला का? आखिर क्यों शालिग्राम शिला को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है? उसके धार्मिक क्या महत्व है? सॉरी सर, आइडिया। अच्छा, आपका जन्म बस्ती में हुआ? जी सर। श्री रामचंद्र जी या उनके पिता दशरथ जी, इनका कोई संबंध बस्ती के साथ भी है? कोई ऐसी कथा जो प्रचलित हो जिसमें ये बात कही गई हो कि इनका संबंध बस्ती से है? बस्ती में मनोरमा नदी है, आपको ज्ञात है? क्या उसका पौराणिक महत्व या क्या उसका धार्मिक महत्व है? सॉरी सर, आपको अच्छा नहीं knowledge पता है? नहीं। कोई बात नहीं। अच्छा, आपको ये पता है कि उत्तर प्रदेश, या जिस समय वो अवध के रूप में था, उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? फैजाबाद कभी राजधानी के रूप में रहा है? सॉरी सर, इतना डीप नॉलेज नहीं किया है। अच्छा, लखनऊ में आप रही हैं? जी सर। क्या क्या वहाँ पर आपने देखा है लखनऊ के अंदर, जो कोई स्थल जो आपने घूमा हो, देखा हो? सर अम्बेडकर पार्क देखा है, जनेश्वर मिश्र पार्क देखा है जी। और लोहिया पार्क है। आप पार्कों को देखा आपने, ठीक है। और इमामबाड़ा वहाँ मौजूद हाँ, है? इमामबाड़ा देखा है, भूल भुलैया देखा है। भूल भुलैया देखा है। तो इमामबाड़ा किसने निर्मित करवाया था? सर वाजिद अली शाह ने। वाजिद अली शाह ने निर्मित करवाया था। एक बड़ी मशहूर वहाँ पर जो है उक्ति कही जाती है, जिसको ना दे मौला उसको सर दे। पढ़ा है लेकिन एकदम मतलब अभी दिमाग में नहीं आ रहा उनका नाम। मैं उक्ति बता रहा हूँ आपको, जिसको ना दे मौला उसको दे। आप अगर इमामबाड़ा में चले गए तो ही ये उक्ति सुनाई देगी। चलिए, अच्छा, इमामबाड़ा का जो स्ट्रक्चर है उसकी क्या खास बात है? किस डिज़ाइन पे बना हुआ है वो? सर मुगल आर्किटेक्चर है। मुगल आर्किटेक्चर है। उसका जो हॉल है विदाउट पिलर है, उसकी खास बात है। कहाँ से प्रेरित है? विदाउट पिलर, हाँ। किस स्ट्रक्चर, कहाँ के से प्रेरित है वो? सॉरी सर। चलिए, कोई बात नहीं। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक योजना चल रही है, बीसी सखी योजना। यस सर। क्या है ये? सर इसमें महिलाओं को मतलब बैंक में अपॉइंट करते हैं, जो मतलब जैसे इलिटरेट हैं या वैसे कोई जाती हैं महिलाएं, तो उनको वो असिस्टेंट प्रोवाइड कराती हैं, बताती हैं बैंक के बारे में। अच्छा, जागरूक करते हैं, जो बैंक के बारे में ही बेसिकली सब बताती हैं। अच्छा। बैंक सखी होती हैं वो। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं? सर महिला सामर्थ्य योजना है, कन्या सुमंगला योजना है, और निर्भया एक पहल है, मिशन शक्ति है। निर्भया एक पहल किस उद्देश्य से प्रेरित है? सर ये महिलाओं की सेफ्टी के लिए भी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और उनको एम्पावर करता है। एम्पावरमेंट के लिए। चलिए, अगर आपको जो है बस्ती में नियुक्ति प्राप्त हो जाए, जी सर, तो महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए आपके प्रयास क्या क्या होंगे? सर बस्ती में मैंने जो देखा है वहाँ पे एजुकेशन की बहुत कमी है। ठीक। तो सबसे पहले तो वहाँ पे सबको एजुकेशन प्रोवाइड कराना है। और जो महिलाएं कृषि के क्षेत्र में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या प्रयास होंगे? अब तो आप सरकार में हैं, तो सरकार में हैं तो कैसे करेंगे? सर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको ही अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, उनको देखना है कि सही से चल रही है या नहीं। जो स्कूल है गांव में वो सही से चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है कि नहीं है। बेसिकली जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कराना है ग्राउंड। डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बजट में इस साल क्या प्रावधान किए गए हैं? सॉरी सर, रिकॉल नहीं हो रहा है। सर, अनामिका, 1857 की क्रांति में बस्ती का क्या योगदान है? सर नहीं पढ़ा है। नहीं पता कुछ भी? अच्छा, ये बताएं कि अभी भारत सरकार ने ये स्वीकार किया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम में कुछ कमियां हैं और उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ उपाय भी किए गए।
आप बता सकते हैं क्या कमियां पहचानी गई और उसको दूर करने के उपाय क्या किए? सर कमियां तो ये हैं, पहला कि सोशल ऑडिट अच्छी तरीके से नहीं होता है, करप्शन बहुत ज़्यादा है कि जो पैसे आते हैं वो काम जिस काम के लिए आते हैं वो सही से काम नहीं हो पाता है। और एक सर पढ़ा था मैंने अभी कि वुमेन को मतलब फ़ोन में अटेंडेंस लगवाना होगा वहाँ पे जाके। बाकी सर अच्छे से नहीं पता है। तो ये फ़ोन में जो अटेंडेंस लगाने की बात आई है, इससे कौन सी समस्या हल होगी? सर रेगुलर अटेंडेंस होगा लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। जैसे एमजी नरेगा अभी तक महिलाओं को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता था कि जब जैसे उनको टाइम मिलता है तब वो काम पे जा सकती थी, लेकिन अटेंडेंस से ये होगा कि उनको फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी कि उसी टाइम जाके टाइम से अटेंडेंस लगाना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि एक अनुशासन है कि भाई ऑफिस में किसी को काम करना है, अगर 9:30 का रिपोर्टिंग टाइम है, तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि जब समय होगा तब आएंगे? नहीं सर, मोस्ट मतलब देखा जाए तो ये स्कीम मेनली महिलाओं के लिए ही है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, कि वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, अपने घर के काम को देख के जब उनको फ्री टाइम मिलता है तब वो काम कर सकते हैं, तो इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये थी। तो आपको लगता है कि ये नेशनल मोबाइल मोबिलिटी और वाला जो सबके पास मोबाइल है भी नहीं सर, ग्रामीण में तो यही दिक्कत है कि सबके पास फ़ोन भी नहीं है। ओके, तो आपको लगता है ये परिवर्तन ठीक नहीं है? सर ठीक है लेकिन उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके सारे कॉन्स को देख के उसके बाद ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है नामिका, जाते जाते अपने नाम का अर्थ बता दीजिए। सर रिंग फिंगर होती है ये वाली फिंगर, ठीक है, उस या फिर फिंगर बिना को नाम का जो होता है उसका नाम। तो मूल अर्थ हो गया जिसका कोई नाम ना नाम हो। ना हो। अनामिका, क्या माना जाए, आपका कोई नाम नहीं है? सर वैसे तो अनामिका ही नाम है, लेकिन अब इसका अर्थ ही यही है। ठीक है, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। आपका इंटरव्यू पूरा हो गया, आप जा थैंक यू सकते हैं। सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। आपने पिछले वर्ष भी दिया था ना इंटरव्यू Yes, पीसीएस sir. का? कितने अंक आए थे? सर 60 मार्क्स आए थे। 60। यस सर। अच्छा था, सम्मानजनक था। तो रुकावट कहाँ पैदा हुई? सर मेंस में कम थे नंबर। क्या एंथ्रोपोलॉजी में कम आ गया? सर नहीं, पिछली बार मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मेरे कुछ कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जीएस में, जैसे 2 क्वेश्चन किसी में छूट गए, किसी में 3 क्वेश्चन छूट गए। और अच्छा, तो जीएस में कम अंक आ गया। यस, एंथ्रोपोलॉजी ठीक था। हाँ मतलब ठीक था जिस हिसाब से पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इस बार अच्छा है जीएस भी? यस सर, इस बार पूरे अटेम्प्ट किए हैं सारे क्वेश्चंस, और एंथ्रो भी अच्छा हुआ था पिछली बार से इस तो बार। जितने अंक पीछे इंटरव्यू मिले थे उतने भी मिल जाए तो कुछ ना कुछ तो मिल ही हाँ जाएगा। यस। ठीक है, देखिए आपका मार्च 17 को इंटरव्यू है, वक्त आपके पास 1 महीने के लगभग है। तो आपके आज के बातचीत से ये लग रहा है कि कहीं कहीं इन्फॉर्मेशन गैप दिख रहा है, खास तौर पर जिन स्थानों से आप जुड़ी रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बहुत इजीली अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन, आजकल तो नेट पे उपलब्ध है। अयोध्या के बारे में, फैजाबाद के बारे में, बस्ती के बारे में, ये सब पढ़ लीजिए। और एंथ्रोपोलॉजी पे हम लोगों ने ज़्यादा सवाल पूछे नहीं, लेकिन आप अपनी तैयारी करके जाइए। यूपी के जितने जनजातीय समुदाय हैं जी सर। उनका अलग अलग राज्य जिलावार जो वितरण है, ज़्यादातर कहाँ है, तराई क्षेत्र में है और बुंदेलखंड में शायद। बिजनौर में है और तराई में। हाँ, तो वो सब थोड़ा सा पढ़ लेना है। उनके सामाजिक सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और चूँकि आप आईटी से भी जुड़ी हुई हैं तो आईटी के टेक्निकल चीज़ें भी हल्की फुल्की 5G, 6G, 7G ये सब भी जानना चाहिए। यस अभी आपको पता है? सर 5G के बारे में पता है, मतलब पता तो है, थोड़ा बहुत पता है लेकिन मैं अच्छे तो से थोड़ा पढ़ना है। सा, चूँकि वक्त है तो आप Yes, थोड़ा sir. उसको और सटीक ज्ञान के स्तर पर ले लीजिए। देखिए बहुत सारी चीज़ें तो अच्छी हैं, आपकी एंट्री ठीक है, आपने बोर्ड के सदस्यों का अभिवादन ठीक से किया, बैठने की भंगिमा आपकी ठीक है। लिबास आप यही पहनेंगी, साड़ी पहनेंगी? सर सूट ही पहनूंगी। पिछले साल सूट ही पहना था, जी सर। ठीक है। और तो ड्रेस आपका ठीक है। सर चेंज कर सकती हूँ साड़ी अगर सूट, मुझे वैसे लग मैं रहा है बस साड़ी साड़ी, में कंफर्टेबल नहीं होती हूँ इसलिए नहीं पहनती। चूँकि 1 महीना है, 10 दिन प्रैक्टिस कर लीजिए। घर में लोग पहनते हैं नहीं पहनते? सर घर में रहती नहीं हूँ ना तो इसलिए। अच्छा, बाहर रहते हैं। जी सर। ओके, ठीक है। नहीं, अगर आप लेकिन इसमें सर अगर होगा तो मैं सीख लूँगी पहनना। कुछ दिन पहन के ट्राई कर लीजिए। अगर आप जी सर। कंफर्ट डेवलप कर लेती हैं यस सर। तो शायद वो बेहतर रहेगा। ठीक है सर। नहीं तो ठीक है, ये भी अच्छा है।
शुरू में आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रही थी, मतलब स्पीड जो आपके बोलने की थी थोड़ी तेज थी। सर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलती हूँ, उसको थोड़ा स्लो करना है। ठीक है, तो कोर्स ऐसे ही बस सचेत रहिए, तो चैतन्य रहिएगा, तो अपने आप थोड़ा सा स्पीड कम हो जाएगा। बाकी कई जगह आपकी अवेयरनेस बहुत अच्छी थी, जैसे यूएनडीपी, ओईसीडी वगैरह के बारे में आपने जानकारी अच्छी थी, कई लोगों को नहीं है ध्यान रहता है। तो ये नॉलेज के कई डोमेन आपका अच्छा है। लग रहा है कि आपने गंभीरता से पढ़ाई की है, व्यवस्थित तौर पे चीज़ों को समझती हैं। लोकल अवेयरनेस थोड़ी सी कम लग रही थी यूपी के बारे में, थोड़ा सा यूपी पे समय निवेश कर दीजिए, सामान्यतः भी और अपने ज़िले के बारे में तो विशेष तौर पर जहाँ जहाँ रही हैं। जी सर। और चूँकि आपका फोक पेंटिंग हॉबी है और फोक पेंटिंग का संबंध जनजातीय समाज से भी है, जी सर। तो उन दोनों को कनेक्ट करके भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर। और फिर वही है, चूँकि कुकिंग आपकी हॉबी है और एंथ्रोपोलॉजी आपका सब्जेक्ट है, तो जनजातीय जो व्यंजन हैं उसके भी ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है सर। और और एट द सेम टाइम आप खुले नज़रिए वाली हैं, तो भारत या उत्तर भारत के बाहर के जो व्यंजन हैं, दक्षिण भारत के, देश के बाहर के, या विदेशी व्यंजन जो भारतीय समाज में लोकप्रिय हो रहे हैं, जी सर। उनके बारे में भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। तो यही लगता है कि अपना नॉलेज डोमेन पे थोड़ा सा काम करिए, स्पीड थोड़ा सा कम रखिए, और बाकी अभिव्यक्ति अच्छी है, शब्द भंडार वगैरह की कोई कमी नहीं दिख रही है, और ईमानदारी भी दिख रही है। ऐसा कोई नहीं लगा कि आपने कोई दिमागी चतुराई दिखाने की कोशिश की, मैनिपुलेट करने का प्रयास किया या बरगलाने की कोई कोशिश की, वो सब कहीं से नज़र नहीं आया। तो आपकी बौद्धिक ईमानदारी भी सुरक्षित दिख रही है, तो वो सब पहलू भी अच्छा है। ठीक है, तो सर कई कई चीज़ें जैसे पता रहती है, बस वो निकलता नहीं है। जैसे सर ने शालिग्राम पत्थर के बारे में पूछा, मैंने पढ़ा है 2 दिन पहले ही, पर मैं ऐसे थोड़ा ब्लैंक हो देखिए, गया ये हो है। सकता है, ये बहुत स्वाभाविक है कि ऐसा हो सकता है कि कोई चीज़ आप जो पढ़ के जा रही हैं उस वक्त ध्यान ना आए, उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जी सर। थोड़ा सा पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। अब चूंकि शालिग्राम पत्थर अभी चर्चा में है, 17 मार्च को इंटरव्यू होते होते कोई दूसरा विषय चर्चा में आ जी जाएगा। सर। उन दिनों अखबार पढ़ते रहिएगा, कुछ चीज़ें तत्काल याद आ जाएंगी, कुछ नहीं भी याद आएंगी। नहीं याद आएंगी तो आपको ये चिंता नहीं करनी है कि आपका तथ्यगत ज्ञान कम है, व्यक्तित्व का परीक्षण हो रहा है ना, तो आपको बस ईमानदारी पूर्वक स्वीकार करना है कि सर अभी भूल गई हूँ, पढ़ाता है जैसा कि आपने कहा। जी सर। ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं। पिछले साल भी आपने जब इंटरव्यू दिया होगा तो ऐसा थोड़ी कि सारे सवाल का जवाब दिया होगा, नहीं सर। कई जगह आपको सॉरी कहना पड़ा होगा। यस सर। आपने महसूस कर ही लिया है कि उससे अंक पर कोई ज़्यादा असर पड़ता नहीं है, अंक आपको ठीक ठाक मिले, तो इसलिए परेशान नहीं हुई। जैसे आप तैयारी कर रही हैं वैसे करते रहिए और विश्वास के साथ इंटरव्यू दीजिए। कोई प्रश्न हो तो पूछिए। सर जैसे मेरा गैप है 2019 के बाद में, तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन सही होगा? वही जो शुरू में सवाल पूछेगा कि क्या कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्या आप गई नहीं, तो आपने बताया कि आपका शुरू मतलब 3rd ईयर से या 4th ईयर से रुझान था प्रशासन में जाना है, या शुरू से रुझान था प्रशासन में जाना है। वहाँ पर और गुंजाइश बनती है कि प्रशासन में आप क्यों जाना चाहती हैं, क्या कैरियर का आपका ऑब्जेक्टिव है। यस सर। वो सब 2-3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। सिर्फ उसमें खाली अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की बातें नहीं बताइएगा, जी या खाली आदर्शवादी बातें भी नहीं बताइएगा, दोनों में सामंजस्य पैदा करिएगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।